हे हाय ऑल। सो आज हम सीखेंगे व्हाट इज एपीआई। ओके, सो एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, सो इट्स ये बेसिकली इंटरफेस है। जब दो एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करना होता है तो उसके बीच का जो मीडियम रहता है उसको बोलते हैं एपीआई। Okay, so definition wise it's a middleware software that allows two different application to communicate with each other. Okay, so communication कैसे हो सकता है? अभी कोई भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, वो डेटा भेज रहा है दूसरे एप्लीकेशन को, तो वो जो डेटा है वो लेकर कौन जाता है? एपीआईज। ओके, सो एक कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा आपको एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन भेजना है तो वो सारी चीज़ें लेके एपीआई जाते हैं और वो वहाँ पे ऐड करते हैं, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को देते हैं। ओके, रिस्पॉन्स में जो भी चीज़ आता है, सपोज किसी अगले एप्लीकेशन को वो डेटा रिसीव हुआ तो वो सक्सेस रिस्पॉन्स भेजता है, मतलब कि यस डेटा इज रिसीव। ओके, सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एपीआई क्या है कि वो कम्युनिकेशन में मदद करता है। जो भी डेटा आपको एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन भेजना है वो चीज़ एपीआई लेके जाता है। ओके, रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखते हैं। ओके, ये दो पर्सन बात कर रहे हैं और वो टेलीफोन लैंडलाइन के ऊपर बात कर रहे हैं और बीच में एक सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो जो यूज़र वन बोल रहा है वो चीज़ें क्या करता है सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ से लेके जाके यहाँ तक रख देता है। ओके, तो कंसिडर ये एक एप्लीकेशन है, एक दूसरा एप्लीकेशन है। ओके, ये जो बातें कर रहा है वो चीज़ यहाँ से यहाँ तक रिसीव हो रही और ये जो बात है ये यहाँ से लेके यहाँ पे रिसीव हो रही। तो ये किसकी मदद से हो रही? सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, मतलब जो भी बीच वाला बंदा है, जो भी बीएसएनएल रहेगा या एयरटेल रहेगा या जियो रहेगा, तो वो चीज़ लेके जा रही। तो इस केस में एपीआई इज अ सर्विस प्रोवाइडर। ओके, सो बेसिकली जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ एपीआई हो रहा है। गॉट इट? अभी सिस्टम कैसे वर्क करते अपन देखते हैं, क्लाइंट आर्किटेक्चर वर्क कैसे करता है। ओके, तो इस केस में क्लाइंट क्या है कि क्लाइंट है एंड यूजर, मतलब अब हम लोग जहाँ पे पूरा यूआई दिख रहा है, मतलब अपन ने कोई भी वेब पेज ओपन किया जहाँ पे हमने फेसबुक ओपन किया। ओके, तो वी आर एंड यूजर। ओके, तो वर्ल्ड में बहुत सारे लोग फेसबुक यूज करते हैं, राइट? तो उसका सर्वर कहाँ पे? इट इज इन द यूएस। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स में उसका सर्वर है। तो हर यूजर का डेटा कहाँ पे जाता है? यूएस में जाता है, बराबर। लेकिन वो किसके हेल्प से जाता है वो डेटा? तो वो जाता है एपीआई के थ्रू। ओके, लेट्स टेक अ रॉ एग्जांपल। ओके, कोई एक पर्सन है, यूजर है। ओके, कोई एक यूजर है, उसको क्या करना है कि फेसबुक में अपना खुद का अकाउंट क्रिएट करना है। तो वो क्या करेगा? वो जाएगा फेसबुक पे। ओके, और फेसबुक पे साइन अप के लिए रिक्वेस्ट करेगा। तो उसके लिए उसने क्या किया? क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। अभी उसको क्या करना है कि ये सारा डेटा फिल करना है। ओके, और ये फिल करके वो कहाँ पे जाएगा? सर्वर तक जाएगा, राइट? तो वो क्या फिल करेगा? यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, न्यू पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। ओके, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद जब वो साइन अप के ऊपर क्लिक करता है तो क्या होता है? ये जो डेटा है वो इस फॉर्मेट में जाता है। इस फॉर्मेट में मतलब यहाँ पे क्या है? देखो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो भी चीज़ अपन ने यहाँ पे एंटर की वो सारी एपीआई के बॉडी में ऐड होती जाती है। ओके, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई तो वो चीज़ क्या करता है? एपीआई यहाँ से लेकर, मतलब एंड यूज़र से लेके सर्वर तक पहुँचाता है। ओके, तो सर्वर क्या करता है? सर्वर उस डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करेगा मतलब क्या करेगा? वो सारी चीज़ें वो उठा के क्या करेगा? डेटाबेस में डालेगा। ओके, सो डेटाबेस क्या कंसेप्ट रहती है? सो डेटाबेस मतलब डेटाबेस कोई भी एप्लीकेशन रहने दो, सब उसका सारा डेटा वो डेटाबेस में रहता है। ओके, तो डेटाबेस में अभी मेरे पास डेटाबेस का कोई सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल नहीं है, तो कंसिडर करो कि एक्सेल ये एक डेटाबेस है। किसका? फेसबुक का। उसमें फेसबुक का सारा डेटा आता है। ओके, तो डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होते हैं, हर एक टेबल में पर्टिकुलर चीज़ का डेटा रहता है। तो यहाँ पे अपन ऐसे कंसिडर करते हैं, एक शीट एक टेबल है। ओके, तो सपोज यूजर्स के टेबल में हम यूजर्स का ही डेटा ऐड करेंगे, प्रोफाइल के टेबल में प्रोफाइल का डेटा ऐड होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? सर्वर के ऊपर रहती है। ओके, तो अभी क्या हुआ कि रिक्वेस्ट आई कि ये डेटा हमें ऐड करना है फेसबुक के ऊपर। तो सर्वर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और फिर वो चीज़ कहाँ पे ऐड करेगा? डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस में कौन सा टेबल है? तो यूजर्स टेबल।
तो वो क्या करेगा, यूजर्स में आखिरी एक एंट्री ऐड करेगा कि हाँ ये पर्सन ऐड हुआ है, उसका ये पासवर्ड है, ये मोबाइल नंबर है, और उसको एक आईडी दे देगा। ओके, और फिर ये जब सक्सेसफुली ऐड होने के बाद ये रिस्पॉन्स क्या भेजता है, ये रिस्पॉन्स भेजता है कि सक्सेस रिस्पॉन्स भेजता है, किसको, क्लाइंट को, मतलब एंड यूजर को। तो एंड यूजर को डिस्प्ले के टाइम पे क्या दिखता है कि फेसबुक के डिस्प्ले के ऊपर क्या दिखेगा कि यूजर लॉग्ड इन हो गया और उसको नेक्स्ट वाला पेज दिख गया। कोई भी एक रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से, मतलब यूजर से, एंड यूजर से, तो वो एपीआई के मदद से जो भी डेटा भेजना है वो सर्वर को जाता है, सर्वर प्रोसेस करता है, वो डेटा डेटाबेस में ऐड होता है, और उसके बाद रिस्पॉन्स चला जाता है कि हाँ डेटा ऐड हो गया। सपोज इनकेस डेटा ऐड नहीं हुआ तो उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स भेजता है। सपोज उसने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर है तो वो रिस्पॉन्स में क्या भेजेगा कि यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो एरर यूजर को यूआई के ऊपर दिखेगा। ओके, सो ये था फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या करते हैं कि सपोज एक यूज़र है और वो 6 महीने पहले उसने साइन अप किया है, उसने प्रोफाइल का डेटा फिल किया है। ओके, लेकिन उसको अभी क्या करना है कि उसको अभी देखना है कि प्रोफाइल के डेटा में मैंने क्या फिल किया। तो वो क्या करेगा, फेसबुक पे जाएगा और फेसबुक के प्रोफाइल बटन पे क्लिक करेगा। तो फेसबुक के प्रोफाइल बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को कि मेरे प्रोफाइल डेटा में क्या चीज़ें हैं। ओके, तो फिर वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को। सर्वर को पता है कि यूजर ने लॉगिन किया है, उसका आईडी क्या है, तो वो क्या करता है कि डेटाबेस में क्वेरीफायर करता है। क्वेरीफायर करता है मतलब डेटाबेस से डेटा लेके आता है पर्सन से रिलेटेड फॉर प्रोफाइल। तो यहाँ पे अलग टेबल है प्रोफाइल। सो प्रोफाइल से क्या करता है कि ये चीज़ लेता है कि हाँ उसका एजुकेशन ये है, इसका हॉबी ये है और उसका स्टेटस है, और वो रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में भेजता है, एपीआई के फॉर्मेट में। ओके, तो यहाँ पे उसने ये सारी चीज़ें ऐड की और वो उसने किसको भेजी, रिटर्न में रिस्पॉन्स में यूआई को भेजी। तो यूआई में क्या दिखेगा, उसका एजुकेशन ये है और उसके हॉबी ये है, तो वो सारी चीज़ें उसकी प्रोफाइल पेज में दिखना चालू होगा। यहाँ से कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट भेजेगी तो सर्वर पे जाएगी, सर्वर प्रोसेस करके जो भी डेटा भेजेगा वो रिस्पॉन्स में आएगा। ओके, सो कम्युनिकेशन के लिए बीच वाला मीडियम क्या रहेगा, एपीआई रहेगा। एपीआई सारी चीज़ें यहाँ से रिस्पॉन्स का डेटा भेजने दो या रिक्वेस्ट का डेटा भेजने दो, एपीआई उसमें मिडलवेयर एज एक्ट करता है। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम द एपीआई परस्पेक्टिव।